सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर सैटरडे एक खौफनाक थ्रिलर टेल्स। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वारंटाइन पार्ट 2। इस स्टोरी का आगे का ट्विस्ट आपको अच्छा लगेगा। तो अब तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे एक लड़का अपने दादाजी को एक हॉस्पिटल में दिखाने ले गया, जहां हॉस्पिटल वालों ने दादाजी को क्वारंटाइन वार्ड में डाल दिया। और अब आइए देखते हैं आगे की कहानी। एक रात मैं सो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे हाथ फेरा हो। मैंने जब आंख खोली तो वहां कोई नहीं था। रात के 3 बज रहे थे। मैंने सपना देखा होगा। खैर 15 दिन पूरे हो जाने के बाद हम लोग वापस हॉस्पिटल पहुंचे। हमारे पूछने पर वो कंपाउंडर बोला, आई एम सॉरी, पर हम उनको बचा नहीं सके। ही इज नो मोर। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कहाँ है वो? आप शायद समझे नहीं। ही इज डेड। कहाँ है वो? आप उनको नहीं मिल सकते। उनकी बॉडी को हॉस्पिटल वाले ही जलाएंगे। और कोविड गाइडलाइंस का नाम और कुछ। मेरी माँ ने तो रोना भी शुरू कर दिया था। मेरे पापा बहुत नाराज थे और उन्होंने उस कंपाउंडर के साथ झगड़ा किया। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर है। तब मैंने कहा कि हमको डॉक्टर से मिलना है। तो पहले तो उसने मना कर दिया, फिर बहुत दबाव बनाने पर मान गया। हम लोग उस कंपाउंडर के साथ अंदर जा रहे थे। अंदर घुसते ही हमें बहुत गंदी बदबू आने लगी। वो इधर डेड बॉडीज को रखते हैं। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर ठीक है, मुझे क्या। वो हमें डॉक्टर के पास ले जाने लगा। हमें एक कमरे में बिठा के वो चला गया। फिर बाद में डॉक्टर आया। आप लोग इतने दिन कहाँ थे? उनकी मौत तो 5 दिन पहले ही हो गई थी और हमने आपका नंबर लगाने की खूब कोशिश की, पर आउट ऑफ नेटवर्क था। कैसी बात कर रहे हैं? लॉकडाउन में हम कहाँ जाएंगे? घर पर ही तो थे। अगर घर पे रहते आप लोग तो उनको कोरोना कैसे हुआ? क्या पता, हम लोग खुद सरप्राइज हैं। खैर हमको दादाजी की बॉडी चाहिए। वो कैसे मिल सकती है? आपको पता है ना, स्ट्रिक्ट रूल्स है। किसी को पेशेंट को देखना छूना अलाउड नहीं है। भाड़ में गए रूल्स। अगर 15 मिनट में दादाजी की बॉडी नहीं मिली तो मेरा पूरा परिवार आपके हॉस्पिटल के आगे धरना देगा। मीडिया बुलाऊंगा मैं। ऐसा कैसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं कुछ करता हूँ। सुधाकर। और वो डॉक्टर थोड़ा किसी से फोन पर बात करने लगा। फिर बाद में वापस आके बोला, आपको डेड बॉडी का क्या करना है? दाह संस्कार ही ना। अगर मैं हॉस्पिटल में आपके सामने ही करा दूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। दाह संस्कार शमशान में ही होगा, हॉस्पिटल में नहीं। आखिर दादाजी की शांति का सवाल है, नरक भेजेंगे क्या? फिर उसने फिर से किसी से फोन पे बात की और बात करने के बाद हमको बोला, अच्छा चलिए, आपके लिए मैं कुछ रूल्स तोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बॉडी एक प्लास्टिक बैग में ही दे सकता हूँ। आप उनको उस प्लास्टिक बैग के साथ ही जला दीजिए। और ध्यान रहे, किसी भी हालत में वो बैग खुलना नहीं चाहिए। वायरस ओपन में आ गया तो सबको कोरोना हो जाएगा। मुझे अलाउड नहीं है, बस आपके लिए कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। शरीर में जहर फैल रहा है। तो हम लोगों को दादाजी का शरीर मिल गया। उनकी बॉडी को एक बड़े से बॉडी बैग में रखा था। सिर्फ चेहरे पर ट्रांसपेरेंट था तो हम उनको देख सकते थे। ये सब के बाद सब बहुत परेशान थे। फिर अगले दिन सुबह होने से पहले ही हम लोग शमशान घाट पहुंच गए। किसी तरह से हमको स्लॉट मिल पाया। सोचा था अंधेरे में ही हो जाए तो बेहतर होगा। दादाजी के शव को उस बैग में ही लकड़ियों पर रख दिया गया। पापा उनको अग्नि देने ही वाले थे कि मैंने उनको रोक लिया। पापा और सब लोग अचंभे में थे कि मुझे एकदम से क्या हो गया, पर मैंने उनको रोका ही नहीं। मैंने दादाजी के शव को उठा के नीचे रखा और
और खोलने लगा। सबने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा कि बीमारी सब में फैल जाएगी, पर न जाने क्यों मेरा मन पक्का था। मैंने उनकी शर्ट को उठाया और जैसा मुझे शक था, उनकी पीठ पर कई बड़े सर्जरी के निशान थे। मैं फौरन उनकी बॉडी को पुलिस स्टेशन ले गया। तब पता चला कि दादाजी के साथ बहुत बुरा हुआ। उनकी किडनीज और बाकी ऑर्गन्स भी निकाल लिए गए थे। वो हॉस्पिटल में यही होता है, ह्यूमन ऑर्गन्स का काम। उस हॉस्पिटल को बंद कराया गया। वो कंपाउंडर ही खुद डॉक्टर था। वो पकड़ा गया। बस इस बात पे अफसोस होता है कि काश हम भीड़ के डर से दादाजी को उस हॉस्पिटल में ना ले गए होते। सो फ्रेंड्स, ये एक सच्ची कहानी थी जो मेरे दोस्त के साथ ही हुई थी। हॉरर स्टोरी नहीं थी, पर हॉरिफिक थी। उसकी कहानी सुन के मुझे बहुत शॉक लगा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू। आई होप आपको पसंद आई। वैसे किंशुक, सुजाता बुझेल और फायरी रोड्स ने कहानी का सस्पेंस गेस कर लिया था। सो कूल, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। और हाँ, आपके मन में कोई स्टोरी का सब्जेक्ट हो या आप स्टोरी लिखते हो तो जरूर भेजिएगा। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो तो मैं जरूर उस पर कहानी बनाऊंगी। छोटे छोटे मिसकम्युनिकेशन से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। कैसे एक छोटी सी गलती किसी की जान तक ले सकती है। और ये प्रूव करने के लिए मेरी एक स्टोरी एनिवर्सरी की रात आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। कीप वॉचिंग थ्रिलर टेल्स।